Good morning, everyone. Welcome to my channel Management Mantra. I'm Dr. Barkha Gupta, and today we are discussing on evaluation of human resource management, or we can say how to generate human resource management concept. तो इसके बारे में आज हम अपने देखने वाले हैं इस लेक्चर्स में. So the concept of HRM और evaluation the concept of HRM. तो देखते हैं हम कि कैसे HRM का कॉन्सेप्ट जो है वो इतना हाईलाइट हुआ. तो पहला आपका कॉन्सेप्ट आ रहा है, दिस इज दी कमोडिटी कॉन्सेप्ट. ये जो कमोडिटी कॉन्सेप्ट है, इन इट लेबर ट्रीटेड एज अ कमोडिटी. लेबर ट्रीटेड एज अ कमोडिटी. यहाँ पर उनकी बाइंग एंड सेलिंग की प्रोसेस की जाती थी, एज वेल एज यहाँ पर वेजेस जो डिसाइड होते थे ये टोटली डिपेंड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द वर्कर्स, एज वेल एज गवर्नमेंट का जो एक तरह से इनके लिए प्रोटेक्शन के लिए जो रोल होता था वो बहुत ही कम होता था. दैट इज द कमोडिटी कॉन्सेप्ट. तो वहां पर कमोडिटी की तरह इन्हें ट्रीट किया जाता था. नाउ द सेकेंड वन इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. यहाँ पर क्या हो रहा है, लेबर इज लाइक एनी अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जैसे आपको भी पता है कि प्रोडक्शन के लिए मेन मशीन मटेरियल सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, बट बेसिकली रिक्वायर्ड होता जो हमारा जो मेन मशीन मटेरियल हम जो बात करते हैं, तो एज अ मनी मटेरियल लैंड ही यहाँ पर लेबर को भी यानी कि मैन को भी ट्रीट किया जाता था. दिस इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. यहाँ पर वर्कर्स को एज अ मशीन टूल यूज किया जाता था. उनसे ना कुछ पूछा जाता था, ना ही उनकी कोई वैल्यू समझी जाती थी. नेक्स्ट आता है आपका द गुडविल कॉन्सेप्ट. गुडविल कॉन्सेप्ट में यहाँ पर थोड़ा सा उनके बारे में सोचना स्टार्ट हुआ. वेलफेयर मेजर्स होना स्टार्ट हुए. उन वर्कर्स की सेफ्टी, फर्स्ट एड, लंच रूम, रेस्ट रूम, इन सारी की व्यवस्था की जाने लगी, और इसका डायरेक्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पर भी देखने को मिलता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द गुडविल कॉन्सेप्ट. तो दे आर थिंकिंग अबाउट द सेफ्टी, फर्स्ट एड, लंच रूम, रेस्ट रूम अबाउट द workers. Now the next one is the paternalistic concept. Paternalistic concept basically they are working as a parent to their workers, because they are focus on their protective measurement. वो उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए, वो अपने एम्प्लॉयज़ को और बेहतर बनाने के लिए ध्यान देना उन्होंने शुरू कर दिया था. और यहाँ पर मैनेजमेंट जो था वो एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड को पॉजिटिवली कन्वर्ट करने के लिए अपनी कोशिश कर रही थी. तो ये आया. नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन ऑफ एचआरएम. वहाँ हमारा कॉन्सेप्ट देखा, अब हम देख रहे हैं कि कैसे आया. तो पीरियड बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. जब हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करते हैं, जब इंडस्ट्री आना स्टार्ट हुई, तो उसके पहले क्या था. पहले आपको भी पता है एग्रीकल्चर के बेसिस पर लोग अपना घर चलाते थे. एग्रीकल्चर इकोनॉमी का यूज करते थे. लिमिटेड प्रोडक्शन होता था. नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट जो थे वो बहुत लिमिटेड थे. और ये जो मास्टर क्राफ्ट थे, ये धीरे धीरे अपना काम इन्होंने स्टार्ट किया, और धीरे धीरे इन्होंने अपना काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया. और बिकॉज यहाँ पर कम्युनिकेशन का चैनल बहुत लिमिटेड हुआ करते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ उस समय पर नहीं हो पाई थी इंडस्ट्रीज की. तो दिस इज बिफोर इवैल्यूएशन एग्रीकल्चर को. इसके बाद आया पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो आया था आपका 1750 से 1850 तक. यहाँ पर क्या देखा गया कि अ डिपार्टमेंट वाज सेटअप टू लुक इनटू द वर्कर्स वेजेस, वेलफेयर एंड अदर रिलेटेड इश्यूज. एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया. वो डिपार्टमेंट वर्कर्स के वेज, वेलफेयर और जितने भी उनके रिलेटेड इश्यूज होते थे उनको फोकस करता था, उनकी ध्यान देता था. और जितना भी जरूरत होता था, पर्सनल मैनेजमेंट के जो टास्क होते थे वो बेसिकली क्या होते थे कि वो वर्कर्स की वेजेस एंड सैलरी को डिटरमाइन करते थे, वर्कर्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करते थे, वर्कर्स की हाउसिंग फैसिलिटीज और हेल्थ केयर फैसिलिटीज को वो प्रॉपर्ली मेंटेन करके चलते थे. ये हुआ आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पर. और ये जो इंडस्ट्रियल इवेंट्स होते थे, ये रिवोल्यूशंस लेबर यूनियंस के थ्रू बेसिकली की जा रही थी. नाउ पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आ गया, उसके बाद क्या हुआ. जो टर्म है द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका जो इवैल्यूएशन है वो 1850 के बाद ज़्यादातर देखा गया. आफ्टर 1815 the evaluation of human resource management has major impact on industries. और यहाँ पर इससे रिलेटेड वेरियस स्टडीज भी की गई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए. एचआरएम में न्यू मीनिंग्स यहाँ पर आ चुका था, एचआरएम की न्यू इम्पोर्टेंस आ चुकी थी. और ये आप देखोगे कि बहुत सारी थ्योरीज भी जनरेट हुई हैं जो आज के टाइम पर भी यूज की जा रही हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. लाइक फ्रेडरिक एफ डब्ल्यू टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं,
साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो उन्होंने दी है, हाउथॉर्न स्टडी जो हुई थी एल्टन मायो के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा जो ड्यूग्लस मैक्सवेल की एक्स वाई थ्योरी या अब्राहम मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरीज, ये सारी थ्योरीज जो हैं इनका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस पर, और आज भी इसको ये लोग यूज करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज को और बेटरमेंट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और इसमें ये थ्योरीज हमारी। और ये जो आपका देखोगे कि कुछ मेजर एक्टिविटीज जो एचआर डिपार्टमेंट के थ्रू करवाई जा रही थी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, वो थी आपकी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस, जिसमें स्किल्ड वर्कर्स को रिक्रूट किया जा रहा था। मोटिवेशंस और एम्प्लॉइज को देखा गया, उनके बेनिफिट्स को देखा गया। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स वर्कफोर्स की बेटर बनाई गई। परफॉर्मेंस रिलेटेड टू दी सैलरीज एंड अप्रेजल्स, इनके बारे में फोकस किया गया। दैट मीन्स रिक्रूटमेंट, मोटिवेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस रिलेटेड इशूज, सैलरी रिलेटेड इशूज, अप्रेजल रिलेटेड इशूज, इन सारी चीजों को फोकस करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया था। तो ये आप खुद देखोगे कि यहाँ पर बेसिकली जो आप का जो मेजर एक्टिविटीज हैं एचआर डिपार्टमेंट्स की, वो यहाँ से एक तरह से स्टार्ट हो चुकी थी। तो इस तरह से हमारा जो एचआरएम है वो प्रॉपर वे में हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में आ चुका था। जैसे आपको भी पता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, और इसमें स्किल्ड वर्कफोर्स को रिक्रूट किया जाता है अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो इस प्रोसेस को यहाँ पर फॉलो किया जाने लगा। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए उनको डिफरेंट टाइप्स के एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते थे, अप्रेजल्स दिए जाते थे, वो अप्रेजल्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर रखी जाने लगी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो वर्कफोर्स का है उसको फोकस किया जाने लगा। नीड देखी गई ट्रेनिंग की, और उस नीड को अप्लाई किया जाने लगा ऑर्गेनाइजेशन परस्पेक्टिव से। इसके अलावा परफॉर्मेंस रिलेटेड जो सैलरीज डिसाइड की गई थी या जो अप्रेजल डिसाइड किया गया था वो एम्प्लॉयज को देना स्टार्ट किया गया। तो ये मेजर एक्टिविटीज एचआर डिपार्टमेंट्स के थ्रू की जाने लगी आफ्टर दी पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो ही चुकी है कि हम चाहे बात करें कि पहले क्या होता था, मिडिल में क्या होता था और पोस्ट में क्या होता था, बट आज के टाइम पर जो आप खुद देख रहे हो एचआर का एक अलग डिपार्टमेंट क्रिएट हो चुका है। एचआर बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। एचआर फैसिलिटीज अगर अच्छी हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बहुत अच्छी ग्रो करती है, बिकॉज ईच एंड एवरीवन वांट द बेनिफिट। अगर ऑर्गेनाइजेशंस को बेनिफिट चाहिए तो उसका जो बेनिफिट है वो उसे एम्प्लॉयज से मिलेगा। इफ दे आर सेटिस्फाइड तो ऑर्गेनाइजेशंस ऑटोमेटिकली गेट द बेनिफिट फ्रॉम देम। तो इसलिए इस एचआर डिपार्टमेंट का जो इवैल्यूएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है, और इस तरह से इन्होंने अपने आप को यहाँ पर स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। और यहीं से आपके फिर जो थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स, फंक्शंस, वो सब। अब देखिए स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच जो है वो यहाँ पर आई। एक ये जो स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच है, इन्होंने यहाँ पर बेसिकली किस चीज को फोकस किया कि टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज बेस्ड यहाँ पर इंडस्ट्री आ चुकी थी। बिकॉज व्हाट वी वांट द ग्लोबल कॉम्पिटिशन, और ग्लोबल कॉम्पिटिशन में अपने आप को खड़ा करने के लिए वी रिक्वायर द टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज। जो स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका मतलब भी यही है कि किस तरह से हम न्यू स्ट्रैटेजी को यूज करके अपने ह्यूमन रिसोर्स को बेटर बना सकते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ही क्रिटिकल रोल यहाँ पर करता है, बिकॉज यहाँ पर उसे भी पता है कि किसी भी ऑब्जेक्टिव्स को या कॉर्पोरेट गोल्स को अचीव करने के लिए या कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी। और ये स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली फोकस करता है एम्प्लॉयज के जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिए, और अपने एम्स को पूरा करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को पूरा करने के लिए दे वर्किंग टुगेदर। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ चुका था। तो दिस इज दी स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिकॉज टेक्नोलॉजी और नॉलेज को यूज करके अपने रिजल्ट को ग्लोबल कंपटीशन तक पहुंचाया है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें आप देख रहे हो कि सबसे पहले स्टार्टिंग में सिर्फ वेलफेयर मैनेजर ऑफिसर हुआ करते थे, देन लेबर मैनेजर आए, देन पर्सनल मैनेजमेंट आए, देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आया, ना ह्यूमन कैपिटल, एचआर, बिजनेस पार्टनर्स, पीपल्स, ये सब इसमें इन्वॉल्व होते चले गए। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ हुई वैसे वैसे एचआर की ग्रोथ भी होना स्टार्ट हो गई। पहले किसको फोकस किया जाता और आज पूरे एक डिपार्टमेंट क्रिएट हो चुका है जो कि पूरा ह्यूमन रिसोर्स को बैलेंस करके चल रहा है। दिस इज द इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कहाँ से।
अगर कोई डाउट होता है यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शंस, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।